केंद्र ने पराली जलाने पर दुगना किया जुर्माना, 30,000 तक देना होगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बढ़ाया जुर्माना। जम्मू विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, भाजपा के 3 विधायक घायल, मार्शलों ने निकाला बाहर। स्पीकर बोले ये मछली मंडी नहीं। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत, देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत इकोसिस्टम। गृह मंत्री ने कहा देश के लिए बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के जज्बे के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज नागपुर में शरद पवार की 3 रैलियां हुई, कल हिंगड़ घाट में भी करेंगे चुनावी सभा। नागपुर में शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेट एयरवेज की बिकेंगी संपत्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के फैसले को कर दिया खारिज। और अभिनेता सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मुकदमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां बवाना से आप विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। आप विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के अधिकारियों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। एमसीडी के अधिकारियों से विधायक ने की थी बदतमीजी। विधायक की बदतमीजी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के अधिकारियों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के अधिकारियों से विधायक ने बदतमीजी की। तो विधायक की बदतमीजी का यह वीडियो भी सामने आया। बवाना से आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलावटी नकली घी बनाने वाले और उसे बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने डालडा, घी, रिफाइंड तेल और कच्चा माल समेत पैकिंग सामग्री बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने मोदीनगर और हरियाणा के जींद में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा का रहने वाला कृष्णा गोयल पिछले 1.5 साल से नरेश सिंगला के साथ पार्टनरशिप में कारोबार कर रहा था। दोनों मिलकर पिछले 2 सालों से एक फैक्ट्री चला रहे हैं। कृष्ण गोयल नरेश सिंगला से मिलावटी और नकली देसी घी खरीदता है और इसे ऋतिक खंडेलवाल समेत अन्य खरीदारों को बेचता है। पुलिस टीम ने बताया कि आरोपियों की पहचान ऋतिक खंडेलवाल, संजय बंसल, रोहित अग्रवाल, कृष्ण गोयल और अश्वनी के रूप में हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अगली खबर है, जहां भाभी के द्वारा किया गया मजाक बना हत्या की वजह। देवर ने ईंट से सर कुचलकर भाभी की हत्या कर दी। पड़मई गांव में मिला था महिला का छत बिछत अवस्था में शव। बीती 3 नवंबर को नरेनी थाना के पड़मई में यह शव मिला था। हत्या के बाद घसीटकर घर के पीछे फेंका था शव। तो पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में उपयोग की गई लाठी व खून से सनी ईंट भी बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी। तो भाभी को देवर से मजाक करना भारी पड़ गया और देवर ने भाभी की हत्या कर दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 महीने में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपा है। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। बीते दिनों अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया था, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात, पौंडीचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। 4 माह में उत्तर प्रदेश को यह तीसरा पुरस्कार है। रुक करेंगे अगली खबर का कानपुर से। अगली खबर है, जहां आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को रिझाने और रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। आज भी इसी के तहत समाजवादी पार्टी
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप कानपुर स्थित समाजवादी पार्टी चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाते हुए बैठक की। आज कानपुर में विधानसभा उपचुनाव सीसामऊ जहां उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव बीजेपी करवा रही है। ये उपचुनाव होना नहीं था, लेकिन बीजेपी का सत्ता का घमंड और तानाशाही यहाँ उपचुनाव थोपने का काम बीजेपी ने किया है। और ये उपचुनाव सीसामऊ की हमारी प्रत्याशी जीतेगी। और देखिए, हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद माननीय राजा रामपाल जी, भाई आदरणीय जुगल वाल्मीकि जी और हमारे सभी साथी आए हैं। और हम लोग इनके जो संघर्ष झेल रहा है ये परिवार, बीजेपी की तानाशाही का सामना जो ये परिवार कर रहा है, और बीजेपी जिस तरीके से सता रही है इस पूरे परिवार को, और इस परिवार के साथ में पूरी पार्टी खड़ी है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग खड़े हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही की लगातार खबर मिल रही थी, जिसको लेकर डीएम राजेश कुमार पांडे ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। वहीं सारे पटलों को चेक किया। उन्होंने सीएमएस को दिशा निर्देश देते हुए ओटीपी व पर्चा काउंटर पर लगने वाली भीड़ पर ध्यान देने की बात कही। जो कई अनियमितताएं इसके अलावा भी पाई गई, उन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने सीएमओ और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि समय समय पर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया जाए। जो है वो 8:30 से 8:30 के बीच में निरीक्षण किया गया था। चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खासकर जो ओपीडी है, साफ सफाई है हमारी व्यवस्था, और जहाँ पर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इन सब जगह पर मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसी के दृष्टिगत किया गया था। और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर समय से आएँ और समय से मरीजों का इलाज करें। कहीं किसी को जो शासन की मंशा है, प्रतिबद्धता है, उसमें कहीं कोई कठिनाई ना हो, इसका निरीक्षण था। कत्ते जगह पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कहीं कैमरे खराब थे, उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में गुफ्तगू करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही। साल से दोनों खानदानों में चला आ रहा है, तो ये एक लोगों के लिए भी दोस्ती की लाजवाल दास्तान भी है, जिसमें दो बड़े मशहूर ख़ानदानों के अफराद जो हैं, नस्ल दर नस्ल जो हैं, वो अपनी दोस्ती को जो है बड़ी ही ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ निभा रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां 31 अक्टूबर की दीपावली के दिन 2 मासूमों की मौत तंत्र मंत्र के लिए नहीं बल्कि हिट एंड रन से हुई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गाड़ी चला रहे चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के देवबंद क्षेत्र के भायला गांव में दीपावली के दिन 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तंत्र मंत्र से जुड़ने से चर्चा का विषय बना था। अब पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बच्चों की मौत हिट एंड रन का परिणाम था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिवम उर्फ कुणाल को उत्तराखंड बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ज्वालापुर न्यू रामनगर उत्तराखंड निवासी शिवम उर्फ कुणाल दीपावली पर ननौता कस्बे में परिवार सहित पूजन करने आया था। रात को वापस लौटते समय भायला गांव के पास सामने से आ रही गाड़ी की तेज रोशनी की वजह से वह बच्चों को देख नहीं सका और दोनों बच्चे गाड़ी की चपेट में आ गए। बच्चों की मौत होने के डर के कारण शिवम मौके से भाग निकला। घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसकी वजह से हाथ लगते ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अक्टूबर 2024 को थाना देवबंद भायला में एक हिट एंड रन एक्सीडेंट से 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात थाना देवबंद पर उनके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। घटना के अनावरण हेतु थाना देवबंद पर 4 टीम का गठन किया जाता है एवं टीम्स द्वारा रूट के सीसीटीवी कैमरेज चेक किए जाते हैं। आज 6 नवंबर 2024 को घटना में शामिल एक अभियुक्त
मैं उनकी जो घटना में उपयोग की हुई कार के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां अजीम नगर पुलिस ने आमरीन हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। मृतका के तहेरे जीजा मतलूम और सईद अहमद ने गला दबाकर हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया था। 23 दिन पूर्व युवती घर से गांव के ही मजार जाने की बात कहकर निकली थी। गांव के ही कब्रिस्तान में एक पेड़ पर लटका मिला था युवती का शव। अजीम नगर थाना क्षेत्र के बगरवा गांव का था ये पूरा मामला। रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि मतलूब मृतका पर बुरी नीयत रखता था। मतलूब ने पत्नी का अंतरंग वीडियो बनाकर मृतका को भेजा था। मृतका ने वह वीडियो वायरल कर दिया था, तब से वह मृतका से रंजिश रखने लगा था। क्या उसमें अभी जेल चलेगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और गांव के लोग, इसके मतलब के रिश्तेदार हम पे दबाव बना रहे हैं कि ये मुकदमे को वापस ले लो, अगर गांव में रहना है तो, ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें झूठे मुकदमों में फांस देंगे। हुआ क्या था? हमारी बहन को मार दिया, इसने अश्लील वीडियो बनाई थी। क्षेत्र अजीम नगर में एक डेड बॉडी मिली थी। प्रथम दृष्टया उस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद से अभियुक्त परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया और उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त थे उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर उनकी गिरफ्तारी की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां स्वरसाना से आपको बता दें गोवर्धन आ रहे बरसाना से गोवर्धन आ रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो में कार सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। आपको बता दें कि हरियाणा के गांव खरक निवासी सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए थे और बरसाना में दर्शन करने के बाद टेम्पो से गोवर्धन जा रहे थे। तभी रास्ते में कार सवार ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो शंकर 45 वर्ष की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर टेम्पो आ रहा था, हम गोवर्धन थे और पूरा आ रहा था बरसाना। कार वाले की गलती है, आमने सामने की टक्कर हो गई। हम उसमें थे 16 आदमी, हमारे 6-7 आदमी घायल हुए। 4 आदमी यहाँ आए थे, एक आगरा पहुंचा दिया, यहाँ से रेफर कर दिया। मेरे भी यहाँ अभी पर्सन दर्द है, बिस्कुट भी ना खाया जाता, ये भी दर्द है। कार वाले ने टक्कर मारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के एक युवा चित्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने 27% रिकमेंडेशन किया था कि उनको आरक्षण मिले, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के। तो गवर्नमेंट ने 27% जो एक व्यक्ति आयोग BS वर्मा जी ने किया था उसको मान लिया है और 23/10/2024 को उसको पूरा विधानसभा के सत्र उसमें करके माननीय महामहिम गवर्नर महोदय जी के यहाँ भेज दिया है। और कल 6 तारीख का लिखा हुआ पत्र आज 7 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय माननीय डिवीजन बेंच में सामने प्रस्तुत हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेलाकुई के इंडस्ट्रियल एरिया फार्मासिटी में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई, जिसमें कंपनी में काम कर रहे 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर भेज दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि आज दोपहर सेलाकुई फार्मासिटी में मौजूद हैब फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लिमिटेड नाम की इस कंपनी में रखे सिलेंडरों में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। जी क्या हुआ था कंपनी में? क्या नाम है कंपनी का? हैब कंपनी 10 नंबर प्लाट। क्या मामला हुआ था, किस टाइम घटना है? ये करीब 2:30 बजे के आसपास की है, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। वहाँ पे अचानक से शॉर्ट सर्किट हुई और सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी मची, सब जगह भागे, सिलेंडर ब्लास्ट हुए।
कई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, कम से कम 10-12 लोग अच्छे से झुलस गए और कई लड़कियां बेहोश हो के गिरी, जैसे भागे, अगल बगल की कंपनी सारे लोग भागे निकल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में आज 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को और टीमों को 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सम्मानित किया गया। मौके पर बोलते हुए कमांडेंट 15 बटालियन एनडीआरएफ आपको बता दें सुदेश कुमार दराल ने बताया कि एनडीआरएफ के जवान और अधिकारी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें मानसिक तनाव न हो और शारीरिक दक्षता उनकी बनी रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में नॉर्थ जोन की 4 बटालियन के अलग अलग टीमों ने प्रतिभाग किया है, जहां विजेताओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में प्रायोजित आपको बता दें आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। सीएम ने सभी प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में उन्हें देश के अनेक राज्यों में पर्वतीय समाज के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। उन्होंने महसूस किया है कि हमारे प्रवासियों के भीतर बसा उत्तराखंड सदैव उनके साथ रहता है। उन्होंने उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति और संस्कार को कभी नहीं छोड़ा है। ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन सभी को उत्तराखंड की मिट्टी से पुनः जोड़ने का एक प्रयास है। यह ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य के अधिकारियों के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न राज्यों में निवासरत अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यहां से निकलने वाला संदेश लाखों उत्तराखंडी प्रवासियों तक पहुंचेगा। आज के अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि हम राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करेंगे, ताकि इस दिशा में और जो है काम आगे बढ़े, पूरे व्यवस्थित तरीके से, प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। आप सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को प्रदेश के संबंध में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने और आपकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से भी एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से राज्य की 3 हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत देहरादून से उत्तरकाशी और देहरादून से गौचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं, इसलिए सरकार उड़ान योजना के तहत 18 स्थानों पर हेलीपोर्ट्स का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं को प्रारंभ करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों परियोजनाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक विकास की गति मिलने के साथ साथ सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इन हवाई सेवाओं के प्रारंभ होने से आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी गति आएगी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।